मुफ्ती आलम मदारी स्पीचेस। मुफ्ती साहब के बयानात सुनने के लिए UKZ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, नमाज में बिस्मिल्लाह कब और कितनी बार पढ़ना चाहिए? क्या हर रकात की शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। क्या हर रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, या किस रकात में पढ़ना है, किस रकात में नहीं पढ़ना है? ये मसला सब के लिए अलग अलग है। मुक्तदी के लिए अलग है, अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अलग है, इमाम के लिए मसला अलग है, और जो मुनफरिद अकेले नमाज़ पढ़ रहा है उसके लिए मसला अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनफरिद की, यानी जो अकेले नमाज़ पढ़ रहा है उसको बिस्मिल्लाह कब पढ़नी है और कब नहीं पढ़नी है। जैसे ही इंसान ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर कह के, और सबसे पहले वो सना पढ़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, उसने सना पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा शुरू करे। ये सुन्नत है। किसके लिए? मुनफरिद के लिए, यानी जो अकेले नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये पहली रकात में सना के बाद, सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, ठीक है। फिर और ये आहिस्ता पढ़ी जाएगी, धीरज से, यानी आवाज़ से नहीं, जहरी तौर पर नहीं, सिर्री तौर पर पढ़ी जाएगी, खामोशी से पढ़ी जाएगी। और फिर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाने से पहले, अगर आप सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो मुस्तहब है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, मुस्तहब है, अच्छी बात है। इसी तरह से अब आप दूसरी रकअत में खड़े हो गए। दूसरी रकअत में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है। दूसरी रकअत में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आप करना शुरू कर दें, यानी सूरह फातिहा शुरू कर दें। और उसके बाद जैसे ही सूरह फातिहा मुकम्मल हो, उसके बाद सूरत मिलाने से पहले आप चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, मुस्तहब है, नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं है। इसी तरह से बस जो पहली रकात होगी जिसमें सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, उसमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सूरह फातिहा शुरू करें, ये सुन्नत है। और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है, लेकिन सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो ठीक, नहीं पढ़ लें तो कोई बात नहीं, सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। ये हो गया मुनफरिद के लिए जो अकेले नमाज पढ़ रहा है। अब रहा मसला इमाम का। तो इमाम और मुनफरिद का एक ही मसला है, यानी जो मुनफरिद है वो तो अपनी अलग के तरीके, अकेले जैसे नमाज पढ़ी जाती है इनफरादी तौर पर, इसी तरह से इमाम नमाज पढ़ाता है। और उसकी लोगों की नियत ये होती है, मुक्तदियों की नियत ये होती है कि पीछे से इमाम के। तो मुनफरिद अकेले नमाज पढ़ने वाला और इमाम, इन दोनों का सेम तरीका है, ठीक है। लेकिन जो मुक्तदी होगा, जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला शख्स होगा, वो पहली रकात में जैसे ही उसने इमाम के पीछे नियत बांधी तो पहली रकात में वो सना पढ़ेगा, और उस टाइम में, यानी कि जैसे ही अगर वो फर्स्ट तकबीर ऊला में शरीक हो गया है, जैसे इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी और मुक्तदी फौरन ही एकदम खड़े हो गए, बाद में नहीं आए, फौरन वो भी खड़े हो गए साथ में इमाम के, तो मुक्तदी जो होगा वो सना पढ़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेगा। लेकिन न वो औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा न बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह क़िरात के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मुक्तदी को क़िरात करना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ सुनना है, चाहे इमाम ज़ोर से पढ़े या धीरे आवाज़ में पढ़े, सिर्री तौर पे पढ़े या जहरी तौर पे पढ़े, लेकिन मुक्तदी को खामोश रहना है, उसको क़िरात नहीं करना है। ये इमाम आज़म के मसलक में जो हनफी लोग हैं, जो इमाम आज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, शाफ़ई मसलक वाले वो ज़ोर से आमीन कहने के और ज़ोर से बिस्मिल्लाह पढ़ने के कायल हैं। तो अगर उनके मसलक वाले कोई कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि चार मसलक चारों हक़ पर ही हैं। तो बहरहाल मसलक हनफी में इमाम आज़म के मसलक में यह है कि जो मुक्तदी होगा वो खामोश रहेगा, सना पढ़ेगा, उसके बाद ना औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा ना बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। तो इमाम और मुनफरिद जो अकेले नमाज पढ़ने वाला, इनका सेम तरीका है। मुक्तदी जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, ना औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ तस्बीहात पढ़ेगा, जैसे रुकू में जाने की जो तस्बीह है सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सजदे में जाने की सुब्हान रब्बिल आला, और बैठकर तशहुद वगैरह, दुरूद शरीफ और ये जो चीज़ें हैं दुआएं वगैरह, ये सब पढ़ेगा। लेकिन क़िरात और औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो मुक्तदी जब तक इमाम को फॉलो करेगा जब तक वो नहीं पढ़ेगा। और मुनफरिद का जो तरीका है, औरतें इनफरादी तौर पर ही नमाज़ पढ़ती हैं, मुनफरिद अकेले नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनका भी वही तरीका है जो मर्द हज़रात का है, वही औरतों का भी तरीका।